अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फहद इस्लाम। तो आज हम लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। हमारे पास एटम्स के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास किसी सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और ये हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट कैन एग्जिस्ट independently and shows all the properties of that compound। अब इससे क्या हमारा exist independently कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉलिक्यूल H2 की बात करते हैं। H2 ये हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है इसकी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इसके नाम से ये मैं बता रहा है। मोनो मीन वन, टॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो उसको हम कहेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक वन एटम, सिंपल उसके नाम से पता चल रहा है। मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो उसको हम कहेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ईटीसी, जितनी भी हैं हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ये हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनकी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, ये हमारे पास स्टेबल है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती और ये सिवाल एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक, अब डाई से मुराद टू, एटम से मुराद एटम। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों उसको हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हैविंग ओनली टू एटम्स। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स हों उसको हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, etc। अब इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन के भी दो एटम, ऑक्सीजन के भी, नाइट्रोजन के भी दो एटम्स हैं, तो इनको हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन थ्री, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम्स हों उसको हम कहेंगे ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हैविंग थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, SO2, etc। अब जो हमारे एग्जांपल है इनमें तीन तीन एटम्स है मॉलिक्यूल्स में। कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, तीन एटम। वाटर में हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, तीन। सल्फर का एक, ऑक्सीजन के दो, ये भी तीन। यहाँ पर हमारे पास तीन तीन एटम है, तो इनको हम कहेंगे ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली से मुराद है मैनी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मैनी एटम्स हो, मैनी से मतलब बहुत सारे एटम्स हो, 3 4 5 से ज्यादा हो, तो उनको हम कहेंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल हैविंग मैनी एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम्स हो उसको हम कहेंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी मिसाल है ग्लूकोज ले लें हम C6H12O6, जिसमें हमारे पास कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, ये हमारे पास बन गए 12 24, तो इसमें हमारे पास 24 एटम्स आ गए, तो ये हमारे पास है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर अगर हम बात करें बेंजीन की C6H6, तो ये भी हमारे पास आ गया एक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह अगर हम बात करें फिनोल की C6H5OH, तो ये भी हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी हमारे पास 6 6 12 13 हमारे पास एटम्स आ गए, ये हमारे पास है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम, सेम एटम्स, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स जो है वो सेम हो, एक ही काइंड के हो, तो उसको हम कहेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो जिस मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम्स होंगे उसको हम कहेंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है O3S8P480C, तो ये हमारे पास एक ही किस्म के एटम्स हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन के हैं, 8 सल्फर के हैं और 4 फास्फोरस के हैं, तो ये हमारे पास हो गया होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लास्ट वन है हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरो से यह है डिफरेंट, जितनी भी हमारे पास मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं उनके नाम से हमें उसकी डेफिनेशन वाज़ेह हो जाती है। क्या है जी? मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स को, एक तरह के ना हो, मुख्तलिफ हो, उनको हम कहेंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की ग्लूकोज की C6H12O6, तो इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन तीनों हमारे पास जो है एटम डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास आया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा C6H6 ये हमारे पास आ गया, बेंजीन आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें C2H6 हमारे पास इथेन आ गया, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।